मोदी जी आज पैदल चले हैं, वो यही बात टीवी में चल रहा है, देखा कि नहीं कि गरीबों का बेटा आज यहाँ तक पहुँच गए। क्या पैदल चल दिया गरीब का बेटा। ओह माय गॉड, गरीब का बेटा तो पैदल चल दिया। आज तो बहुत बड़ा काम हो गया। आज के बाद तो देश की से गरीबी हट गई, महिलाओं पर शोषण हट गया, और मतलब बिल भी जितने भी समस्या थी, महिला आरक्षण बिल भी, महिला आरक्षण बिल क्या पैदल चले हैं मोदी जी ने। देखिए, मोदी जी की बातें मेरे को समझ में नहीं आती। एक तरफ से वो 33% महिला आरक्षण की बात करते हैं, ये तो कांग्रेस के दबाव में आया है ये बिल, सोनिया गांधी को क्रेडिट जाता है। और जो है उसके बाद से जब 200 रुपया हम कहते हैं मोदी जी देश में घूम के, जैसे पेट्रोल पंप पे जाओ, अरे रक्षाबंधन पर बहनों को 200 रुपया का सौगात। क्या दे रहे हैं सौगात? 200 रुपया गैस सिलेंडर कम कर दे तो दिया। अरे बात तो सुनिए, 200 रुपया बोलते हैं कि महंगाई पर मैंने कम कर दिया, 1150 का गैस 950 पे ला दिया। और क्या बोल रहे हैं कि बहनों को, ध्यान से सुनिएगा बात, कि बहनों को 200 रुपया जो है रक्षाबंधन की सौगात। अरे मैं मोदी जी से ये जानना चाहता हूँ, आपसे भी जानना चाहता हूँ कि मोदी जी आप सबको बहनों बोलते हैं ना, गृहिणी को। मेरी वाइफ भी हाउस वाइफ है, तो भी बहन हुई ना। तो मोदी जी हमारे साले साहब हुए कि नहीं, एज पर रिलेशन, क्योंकि इन्होंने जो लगाया है बैनर। तो बताइए कि बहनों को आप 200 रुपया दे रहे हैं लाभ, और हम जैसे जो है बहनोई है उनको बेरोजगार घुमा रहे हैं। तो ये तो सवाल उठना चाहिए। रोजगार दे रहे हैं, बीजेपी वाले तो खुद कह रहे हैं ना, आप बस मोदी जी के पीछे पड़े रहना होता है आपको। देखिए, मामा जी हैं एक मध्य प्रदेश में, वो भी बहनों को 1000 रुपया जो है ये दे रहे हैं, लाडली बहना स्कीम। मैंने सुना था, और लाडली बहना स्कीम में बहनों ही को बेरोजगार, अब बहन 1000 रुपया। वैसा मोदी जी 200 रुपये के सौगात, बहनों को बहनों ही बेरोजगार। तो ये बताइए, बहनोइयों को जो बेरोजगार घुमाया जा रहा है, ये तो सवाल उठेगा ना। तो मोदी, ये जो बीजेपी वाले जो कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है, काम तो किया है, वो तो कह रहे हैं काम कैसा होता है पता है बीजेपी वालों का और मोदी जी का, कि जैसे जो एकदम मतलब बहुओं में भी कोई बहू बहुत खतरनाक होती है घरों में, तो वो इतने मतलब होशियार होती है ना, कि जैसे रोटी बेलेगी ना तो भर भर के चूड़ी पहन लेती है, छन 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 चूड़ी छनकाती है, ताकि पूरे घर वालों को लगे बहू काम कर रही है, लेकिन काम तो उसका कुछ नहीं है। वही उसी तरह मोदी जी जो है एक नई नवेली दुल्हन है, वो है ना रोटी कम बेलते हैं और चूड़ी ज्यादा खनकाते हैं, ताकि लोगों को लगे कि बहू काम कर रही है। तो बहू का मतलब ये मेरा कहना है कि जितने भी स्टिकर बैनर जितने का योजना नहीं लाते हैं, उतने का डबल पैसा जो है एडवर्टाइजिंग में फूक देते हैं। मोदी की बुराई करे बिना रोटी नहीं बचती आपकी? नहीं, ये बुराई नहीं है, सवाल पूछना कोई बुराई नहीं होता। अब मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, आपके प्रधानमंत्री हैं, तो सवाल करने हम युगांडा और रवांडा तो नहीं जा सकते मैडम, सवाल तो अपने देश के ही प्रधानमंत्री से करेंगे। अब मोदी जी को बुरा लग रहा है, आलोचनाओं से इतना डर लग रहा है, तो कल इस्तीफा दे दें, क्योंकि अगर आलोचनाओं से डरना ही था तो प्रधानमंत्री क्यों बने? ये बताइए। क्यों इस्तीफा दे दें? जनता ने जरूर दे देना चाहिए। अरे जनता ने चुना है तो क्या आप जनता को ढूंढोगे? हाँ, जनता तो तुम्हारी मीठी मीठी चुपड़ी चुपड़ी बातों में आकर के फंस गई भैया, जनता तो फंस गई। तो अब जनता करे तो क्या? समझदार है ना, जनता ने तो भर भर के वोट दिया है, कोई दूसरा कहीं से थोड़ी ना जीत के आया है, यहाँ से तो जीते है। फिर आप लोगों को एक बात समझ में नहीं आता, बुरा लग जाता है, मैं कुछ कह देता हूँ तो। ये बताइए, आप लोग की ये पत्रकारिता है, आप लोगों को पहले स्टडी करना चाहिए कि दोनों जो चुनाव हुए 14 के या 19 के, ये किस आधार पर आए। पहला 14 का क्या था मुद्दा? विकास में क्या क्या था मैडम 14 का मुद्दे में? तो विकास तो किया है ना। अरे मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ, आप बताइए ना। अभी तो 14 के मुद्दे में विकास था 15 लाख, 2 करोड़ रोजगार, बहुत हुआ नारी परिवार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार है, बहुत हुआ डीजल पेट्रोल की मार, अब की बार मोदी सरकार, यही सब था ना। तो हमने वो आधार पर चुन के लाए, और 19 में ये हमें सेना के नाम पर इमोशनल कर गए कि मैं मेरे फर्स्ट टाइम वोटरों से कहना चाहता हूँ कि आपका पहला वोट पुलवामा के शहीदों के नाम नहीं मिल सकता क्या? तो हमने भावुकता में दे दिया था वोट। अब बताइए
कि 24 में किस आधार पर वोट देंगे मोदी जी को, इसमें डंके ये के बताओ। आधार पे वोट देंगे। अरे डंका तो, इसमें जो डंका बज रहा है उसके आधार डंका पे तो आपका बज रहा है, हमारा जनता का ढोलक फटा हुआ है, तो हम फटे ढोलक लोग लेके कहाँ जाएं? उससे तो आवाज भी नहीं निकलेगी, है ना। तो राम मंदिर बन के तैयार तो हो रहे हैं ना। तो राम मंदिर के बाहर आप बैठ के भीख मांगना सीढ़ियों पर, हमें रोजगार दिला देना, और क्या कहे ये बताइए। तो महिला आरक्षण ये बताइए, मस्जिद मंदिर बनाने का काम सरकार का है कि समाज का है? ये आपसे आज सवाल है। तो समाज हमसे तो सवाल बना मत है। हाँ? हमसे सवाल मत करिए ना, आप ये बताइए ना, वो तो वोट तो उसी नाम से लेते हैं ना। सवाल किससे होगा? तो आप सवाल करिए, जिससे सवाल करना है। सरकार से सवाल कर रहे तो हैं, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? हम तो आपसे सवाल हम तो कर ही रहे हैं ना आपके माध्यम तो से। मैं वही तो कह रही हूँ, तो मंदिर मस्जिदों के नाम पे तो होता है ना। मंदिर मस्जिद, तैयार हो जाएंगे जनवरी में। मैडम मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा जाता है कि भीख मांगा जाता है, ये बताओ। जो देश इसमें बात करें उसको बैन कर देते हो आप। ये बताइए, मंदिर मस्जिद के नाम पर वोट मांगा जाता है कि भीख मांगा जाता है, ये बताइए। वोट मांगा जाता है। तो भीख किस कहाँ मांगा जाता है बताइए? भीख कहाँ मांगते हैं आप? अभी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों की सीढ़ियों पर मांगा जाता है। नहीं, जो देश हित में बात करें उसे बैन कर दो आप। हाँ? देश हित में कौन बात कर रहा है? इतनी मीडिया तो लगी हुई है, तमाम मीडिया। अच्छा, हिंदू मुसलमान में नफरत फैलाना देश हित में है कि देश हित के बाहर है, ये बताइए। कौन फैला रहे हैं नफरत? कौन फैला है? मीडिया ही तो फैला रहा है। ये बताइए, आप लोगों को मैं कई बार चैनलों पर बताया हूँ, आतंकवादियों की चूड़ी टाइट कर दी है मोदी जी ने। आतंकवादी हाँ। इतनी चूड़ी टाइट हो गई कि आतंकवादी संसद पहुंच गई, जो आतंकवादी की आरोपी है, अच्छा, मालूम है ना आपको। और उसे मोदी जी ने कहा था, मैं इसको कभी माफ नहीं करूंगा, और आज तक माफी नहीं किए। बताइए, गांधी को गाली देने वाला देशभक्त हो सकता है? बताइए आप। ये देश गांधी का ना ना, अब सवालों पर आइए। ये देश गांधी का है कि गोडसे का है, ये बताइए। ये बताइए, मीडिया तो देशभक्त है। मीडिया से बड़ा, अच्छा आप तो देशभक्त लग ही रहे हैं। ये बताइए, विचारधाराओं की लड़ाई है, कोई गांधी को मानता है, कोई गोडसे को मानता है। नहीं तो गोडसे को मानने वाले का कोई स्थान ही नहीं है भारत के अंदर। ये आप लोग इतना डर गए इंडिया अलायंस वाले कि पूरे 14 जो निष्पक्ष पत्रकार थे उनको बहिष्कार कर दिया। आप लोग, मतलब मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको मैडम जी, हाँ। राहुल गांधी का तो झाल बजाते रहते हो ना। कौन? नहीं, मैंने कभी झाल नहीं बजाया। वो आप लोग, सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे थे। अरे आप लोग नरेंद्र मोदी का ढोलक बजाते हो, डंका बजाते हो, तो हमें भी आप लोगों की तरह दलाल समझ लिया है कि हम राहुल गांधी का झाल बजाएंगे। क्यों बजाएंगे भाई? बजाते तो रहते हो ना। तभी सोनिया गांधी की तारीफ तो कर तो रहे थे आप। क्या जो अच्छा काम करे उसका तारीफ होना चाहिए, नहीं होना अच्छा काम नहीं चाहिए? करता। ये बताइए, 9 साल में कोई एक अच्छा काम बता दीजिए तो मैं मान लूं। बिल पास तो कर दिया, अरे बिल पास कौन सा? महिला महिला आरक्षण। आरक्षण का बिल जो है, किसने? अरे स्मार्ट सिटी दी। अरे मोदी जी इतना डरे हुए, घबराए हुए हैं कि इस समय अगर उनसे कह दोगी ना कि मोदी जी आप जो है ना, यहाँ इस लोकसभा में इस क्षेत्र में 15 सीट है, और आपको जो है ना क्या करना पड़ेगा, कपड़े धोने पड़ेंगे गरीबों के, तो भी धो देंगे, क्योंकि चुनाव आता है तो दलितों के पैर धोते हैं जाके बनारस में। और जैसे ही चुनाव जीतते हैं ना, तो उन्होंने दलित मारे जाते हैं और गोबर खिलाया जाता है, और पर जब बवाल मचता है तो प्रधानमंत्री सामने आते हैं टीवी पर और कहते हैं, मेरे दलित भाइयों को मत मारो, चाहे तो मुझे गोली मार दो। अरे यार, इतना कमजोर प्रधानमंत्री हमारा। कम से कम मैं अगर प्रधानमंत्री होता तो मैं ये कहता कि मेरे दलित भाइयों को छुओगे तो मेरी पुलिस तुम्हें दौड़ा के गोली मारेगी। कितना चंदा मिल गया? ये बताओ, क्योंकि आपके पास पुलिस है, सीआरपीएफ है, सारे इंटेलिजेंस। कितना चंदा मिल गया तुम्हें? वो चंदा आपका काम है, आपका दलाली लेकर के और बीजेपी मुख्यालय के बाहर औंधे मुख पड़े रहते हो, तो मुझसे मत जोड़ो। यहाँ क्या करने आए हो आप? यहाँ मुख्यालय में क्या करते कांग्रेस मुख्यालय में आप क्या करना है? आप दोनों बाजू से दलाली खा रहे हैं। कवरेज करने आए? अरे पत्रकार कितने हैं? अगर तुम लोग कवरेज बढ़िया कर रहे होते भैया, तो आज तुम्हारी सुताई नहीं होती, लिस्ट पे लिस्ट ये नहीं होता, लिस्ट पे लिस्ट। अभी दूसरी लिस्ट आने वाली है, और सारे जो भी दलाल है ना, वो अंधे मुंह बेहोश पड़े हुए हैं कि कहीं मेरा ना आ जाए। ये तो बताइए, इतना विकास किया है, शौचालय बनवा दिया। भैया आप एक बात बताइए, शौचालय को आप विकास मानते हैं, बराबर? तो शौचालय पर ही बात कर लें तो ये दिल्ली की सड़कों के बस स्टेशन पे लगा हुआ है कि 2 करोड़ 61 लाख मैंने शौचालय बनवा दिया, और ब्रैकेट में क्या लिखे हैं? इज्जत घर।
तो ये बताइए पत्रकार साहब कांग्रेस कि सरकार अरे यार तुम पहले पूरी बात को तुम लोग सुनते नहीं हो। ये बताओ कि तुम एक ये भी एक महिला हो ना मैडम, आप इन्हीं से सवाल करेंगे, ये भी पत्रकार है। ये बताइए कि 2,61,00,000 शौचालय बनवाए और ब्रैकेट में इज्जत घर लिखे हैं, तो ये बताइए शौचालय इज्जत घर है या आप लेडीज हो आपकी इज्जत घर है? तो सभी का इज्जत ना इज्जत घर क्या है? लेके जाते ना रेल की पटरी पे तुम लोग, अब अच्छा रेल की पटरी को गंदा करने वाले भी तुम लोग हो, क्योंकि उस देखो तुम्हारे ही उस पटरी गंदा करने का रीजन है कि लॉकडाउन में जो ट्रेन बिहार पहुंचनी थी वो कलकत्ता पहुंच रही थी, पता चला कि तुम जैसे पत्रकार पटरी पर बैठे थे वो डब्बे में पानी लेके, इसलिए वो ट्रेन जो है ना डाइवर्ट करके कलकत्ता भेजना पड़ा था। मोदी जी ने कहा कि रेलवे स्टेशन से जो है ना संसद तक पहुंच गया गरीब का बेटा। कौन? मोदी जी क्या? तो ये रेलवे गरीब स्टेशन से संसद तक पहुंचे हैं, सबसे बड़े लोग ये मैं आपको बता रहा हूँ, उस गरीब के बच्चे से मेरा सवाल है कि ये बताओ कि तुम बोलते हो ना लोकतंत्र जिस तरह से तुम कुचल रहे हो, अगर यही लोकतंत्र कुचलने का काम अगर 55 से 60 सालों में कांग्रेस काम किया होता तो गरीब का बेटा जो बोल रहा है मैं चाय का जूठा कप धोता था, वो आज भी जूठा कप ही धो रहा होता। और इसलिए 9 साल में इन्होंने मोदी जी ने समझा दिया हम जनता को कि जिसके हाथ में चाय का जूठा कप देना चाहिए था हमने देश दे दिया, वो हमारी गलती है। इमरजेंसी का दौर आ गया है, इमरजेंसी का दौर। ये घोषित इमरजेंसी है और इंदिरा गांधी वाला घोषित इमरजेंसी था, तो लेकिन इंदिरा गांधी का जो घोषित इमरजेंसी था उसमें पत्रकार मर्द थे और जा करके सवाल करते थे, भले जेल चले जाते थे, अरे भले जेल में, बात सुनोगे, भले जेल में डाल दिए जाते थे लेकिन मर्द बनकर सवाल करते थे।